आपातकाल का समय था और हिंदी के महान गजलकार दुष्यंत ने चंद पंक्तियां लिखी थी। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। ऐसा बताया जाता है कि आपातकाल के उस 2 साल करीब 18 महीने के दौर में इंदिरा गांधी को अपनी आलोचना पसंद नहीं थी, इसीलिए दुष्यंत जैसा गजलकार अपनी गजलों के माध्यम से ही बात कहता था। दुष्यंत ने और कुछ कहा है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन लोकतंत्र की आग जलती रहनी चाहिए। साथियों, आपकी स्क्रीन पर सीधे भरतपुर जिले के नदबई विधानसभा क्षेत्र से विधायक और देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अबाना जी जुड़े हुए हैं। आज इस साक्षात्कार के माध्यम से ये भी तय होगा कि जोगिंदर सिंह जी अबाना को अपनी आलोचना पसंद है या नहीं। एक बार हमारे दर्शकों के साथ सभी को नमस्कार। एक क्रिटिकल समस्या है, जैसा लोग बता रहे हैं, जो 19 विधानसभा क्षेत्र हैं, 13 निर्दलीय और 6 बसपा जो कांग्रेस में शामिल हो गए। 13 निर्दलीय? हाँ, ऐसा 19 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के सामने टिकट देने का संकट है। अच्छा। क्योंकि वहां हारे हुए प्रत्याशी कांग्रेस के हैं और जो आप जैसे 6 लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अगला विधानसभा का चुनाव लौट के बसपा की ओर जाने की तरफ है या कांग्रेस से ही चुनाव लड़ेंगे आप? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं शर्मा जी कि आप आए, आपने समय निकाला और आज हम लोग रूबरू हैं। दर्शक भी आपके हमारे सब लोगों के देख रहे हैं और आपने अपना कीमती समय निकाला। सबसे पहले आपका धन्यवाद और नदबई में आपका स्वागत। अब दूसरी बात, जहां तक आपने बसपा की और कांग्रेस की है, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, शायद आपके संज्ञान में भी हैं वो चीज़ें, कि हम 6 विधायक साथी जो बहुजन समाज पार्टी से जीत के आए थे, हम 6 के 6 विधायक साथी कांग्रेस पार्टी में जा चुके हैं, शामिल हो गए, कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं। अब हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। तो बहुजन समाज पार्टी का जिस तरह आपने जिक्र किया, तो बहुजन समाज पार्टी का नहीं, लोगों के बीच में जो चर्चाएं हैं, हम कोशिश करेंगे कि लोगों के बीच में जो चर्चा है उन्हें आपके सामने रखने का प्रयास करें। रामकिशन सैनी है, धर्मवीर गुर्जर है और मनोज पार्षद, मनोज गोयल जो नदबई के पार्षद है, तीनों लोग आपको राम राम कर रहे हैं। पहले तो उनकी आप राम तीनों को बहुत बहुत नमस्कार। इसका मतलब ये है कि आप नदबई से ही कांग्रेस के ही सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, कांग्रेस के सिंबल पे जहां तक चुनाव का सवाल है, ये तो पार्टी का हाईकमान तय करेगा। लेकिन ये स्पष्ट है कि मैं अब कांग्रेस पार्टी में हूँ, कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ और कांग्रेस पार्टी के लिए ही मैं यहाँ काम कर रहा हूँ विधायक के रूप में। कांग्रेस पार्टी के जननायक मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक जी गहलोत साहब, जिन्होंने मुझे एक के बाद एक बड़ी बड़ी योजनाएं नदबई विधानसभा के लिए दी हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के मार्गदर्शन से मैं पूरी विधानसभा क्षेत्र नदबई में कार्य कर रहा हूँ। पार्टी अगर सिंबल नहीं देगी तो विकल्प खुले हुए हैं। देखिए, पार्टी अगर सिंबल नहीं देगी तो ये पार्टी हाईकमान का निर्णय है, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी में अब हम लोग 6 के 6 साथी आ गए और मेरा तो पुराना इतिहास भी रहा है कि मैं कांग्रेस पार्टी में 25 साल रहा, पहले से ही है 25 साल रहा। चाहे वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उत्तर प्रदेश में 5 बार पीसीसी में जनरल सेक्रेटरी रहा, प्रवक्ता रहा उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के भी विभिन्न पदों पे मैं रहा। तो मेरी जो पिछली बैकग्राउंड है वो कांग्रेस से ही है और कांग्रेस पार्टी का सम्मान है। हाईकमान और नेतृत्व कांग्रेस का जो भी फैसला करेगा वो हमें मंजूर होगा। अगर उनको लगेगा कि जोगिंदर अबाना नदबई से जीत सकते हैं तो टिकट दे सकते हैं, अगर उन्हें लगेगा कि नहीं जीत सकते, कोई और आदमी जीत सकता है, तो हम लोग पार्टी हाईकमान का जो निर्णय है उसका स्वागत करेंगे और पार्टी हाईकमान का जो आदेश होगा उस पर हम काम करेंगे। मेरा छोटा सा जो सवाल था उसका अंतिम हिस्सा था, क्या विकल्प खुले हुए हैं? विकल्प खुले होने से मतलब क्या आप निर्दलीय भी आ सकते हैं या किसी और पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं या जिसको सिंबल मिलेगा उसके साथ खड़े रहेंगे? अब देखिए, रोज रोज पार्टियां कपड़ों की तरह नहीं बदली जाती, एक बार बदल। एक बात। दूसरी बात, जब हम बहुजन समाज पार्टी से अगर हम लोग आ गए, सबसे पहले तो मैं बहन कुमारी मायावती जी जो
बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि उनकी विशेष कृपा से आज मैं यहां आपके सामने विधायक के रूप में बैठा हूं। उन्होंने मुझे सिंबल दिया, अगर वो मुझे सिंबल नहीं देती तो मैं कभी यहां से नदबई जैसी सीट पे जीत नहीं सकता था। दूसरी बात यह है कि अब हम पार्टी में हैं, कांग्रेस पार्टी में हैं, पार्टी हाईकमान का जो भी निर्णय होगा हम उसका स्वागत करेंगे और पार्टी के लिए काम करेंगे। हमारा जी एक और सवाल उभर करके आता है, इस बात की पूरे राजस्थान में चर्चा है और खास करके भरतपुर जिले में जबरदस्त चर्चा है कि अकल्पनीय नदबई, उज्जैन जबरदस्त विकास के काम हुए हैं। इन तमाम विकास के कामों के बावजूद समाज में आक्रोश क्यों है आपके प्रति? और है, आपको मानना, आप माने या नहीं माने, है कौन से समाज में है? अब मैं इंडिविजुअल नाम तो किसका लूं, लेकिन सामाजिक आक्रोश है। तो मैं उस समाज का भी पूछ लूं। देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये केवल चर्चाएं हैं और मैं तो समझता हूं कि कुछ चंद लोग जो हैं उन लोगों की चर्चाएं हैं। आज मेरे साथ सब समाज है, आज 36 बिरादरी के लोग मेरे साथ हैं और मैं ऐसे ही कोई खाली हवाई बात आपके चैनल पे नहीं कर रहे। उसका मैं उदाहरण आपको बता रहा हूं कि राजस्थान की पिछले 4 साल की जितनी कांग्रेस पार्टी की रैलियां हुई हैं, उन रैलियों में सबसे बड़ी रैली उज्जैन के अंदर मैंने 25 दिसंबर को की। ये बिल्कुल और जिसमें स्वयं प्रदेश के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब ने स्वयं अपने मुख से कहा कि खुले मन से कहा था, बिल्कुल जब आज तक की और पिछले 4 साल की कांग्रेस सरकार की सबसे बड़ी रैली अगर उज्जैन में हो सकती है तो फिर समाज में आक्रोश, रोष और विरोध का मैं तो समझ नहीं सकता कि फिर क्यों मतलब आ गया, क्यों इस तरह का प्रश्न आ गया। सौरभ गुर्जर और राज रावत आपको नमस्कार कर रहे हैं, उनकी नमस्कार ले लीजिए। और रामकिशन सैनी एक पॉजिटिव कमेंट के साथ आए कि जितना काम आपने इस इलाके में किया है पार्टी आपको सिंबल जरूर देगी। होलू भाई का भी नमस्कार ले लीजिए आप एक बार। लोगों में ऐसी चर्चा है, अवाना जी मैंने पहले ही 2 पंक्तियां बोल दी हैं, कौन कौन सी? मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। आप अन्यथा नहीं लें, मैं छुटपुट लोगों के बीच के सवाल जो हैं वो आप तक प्रेषित करने का प्रयास कर रहा हूं। लोगों के बीच में ऐसी चर्चा है कि 4.5 साल में आपने इस नदबई विधानसभा क्षेत्र में 1500 करोड़ रुपए की कमाई की है। अगर 500 करोड़ रुपए लगा करके भी आप चुनाव लड़ेंगे, आप इसलिए मजबूत अपने आप को मान रहे हैं। 1500 करोड़ रुपए का नहीं किया मैंने, नहीं, लोगों के बीच मैंने 5000 करोड़ की योजनाएं उनको मैं लेके आया हूं मुख्यमंत्री जी से। उन योजनाओं को धरातल पे मैं लेके आया हूं और आज उन योजनाओं का कार्य आप देखिए कि किस तरह से चल रहे हैं। जो पिछले 50 सालों में जो काम नहीं हुए वो मैंने पिछले 4.5 साल में करके दिखाए हैं। वो सारे कार्य आज धरातल पे हैं। और आज आप जाइए, किसी गांव में जाइए, आम आदमी से आप बात कीजिए। आज आप नदबई कस्बे में हैं तो आप कस्बे में जाके एक आम आदमी से आप बात करो। आप उस तरह के लोगों को आप छोड़ दो कि जो दूसरे लोग हैं जो खाली उनका काम है केवल आलोचना करना। लेकिन आम आदमी से आज आप बात किए, हर व्यक्ति कहेगा कि जो पिछले 50 साल में जो कार्य नहीं हुए वो पिछले 4.5 साल में मैंने करके दिखाए हैं। राज रावत, भोलू चौधरी, गोदावली, ये आपको विकास पुरुष मान रहे हैं इनकी, लेकिन राज अपने एक सवाल के साथ आए हैं। एक जवाब अगर दे सकें तो ये बताओ कि कांग्रेस अगर सिंबल नहीं देगी तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं? इसका उत्तर आपने अभी नहीं दिया। आपको पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं, पार्टी हाईकमान का जो फैसला होगा मेरे लिए सर्वोपरि है। आपने 5000 करोड़ की योजनाएं बताई, सवाल को 5000 करोड़ की योजनाएं बताई और 1511 करोड़ का स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी 25 दिसंबर को उद्घाटन भी करके गए उनका। लेकिन लोगों के बीच में जो चर्चा है उसे आपने डाइवर्ट कर दिया। लोगों के बीच में चर्चा है कि 1500 करोड़ के मालिक आप बन गए हैं उन इन 4.5 साल। देखिए, जिस तरह का आपका सवाल है शर्मा जी, उन लोगों को मेरे सामने लाओ ना, मैं बात करूं उन लोगों से जो बिना आधार के, बिना हाथ के, बिना पैर के, बिना सिर के, जो आधारहीन जो बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों को लाओ। मैं डिबेट करूंगा, मैं चर्चा करूंगा, मैं उनको जवाब दूंगा। गजेंद्र सिंह गुर्जर कह रहे हैं अकल्पनीय कार्य हुए नदबई विधानसभा में, नमस्कार कर रहे हैं आप। ये जो काम आपने किए हैं, मैंने भी सुना था उज्जैन में जो सभा हुई थी, जो मुख्यमंत्री ने एक बड़े सहज वे में एक बात कही थी कि मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। दूसरे विधायकों को आपका क्या संदेश है? कैसे आप इतने सारे काम खींच लाए? हालांकि उज्जैन को तो इन सारे कामों की जरूरत थी, ग्राम पंचायत से लाकर के आपने उसे नगर पालिका पर तब्दील कर दिया और सारे जो
आसपास के इलाकों में भी जो चीजें नहीं है वो सब अकल्पनीय चीजें वहां हुई हैं। क्या खासियत, कौन सी ट्रिक आपने काम में ली? देखिए, अभी आपका जो प्रश्न 5,000 करोड़ का था ना, ये उसी प्रश्न से जुड़ा हुआ जवाब है मेरा, मैं आपको दे दूं। आज जोगिंदर रवाना अगर बहुजन समाज पार्टी छोड़ के कांग्रेस पार्टी में गए या अन्य विधायक साथी हमारे गए और मैं गया, तो ईमानदारी से मैं आज आपको बता रहा हूँ, इस अंतुले बोझ नीचे हूँ कि मुख्यमंत्री जी की कभी चाय पी ली होगी, कभी खाना खा लिया होगा हम लोगों ने, घर वहां जाकर एक नए पैसे का दाग नहीं है, एक नए पैसे का दाग नहीं है। अगर कुछ लिया है मुख्यमंत्री जी से तो वो लिया है जो पिछले 50 सालों में कोई भी विधायक नदबई के लिए नहीं ले पाया, जिसको मैं पिछले 4.5 साल में मुख्यमंत्री जी से लेके आया हूं। जो आपने अभी सवाल जो किया कि और विधायकों को, हाँ। मैं कह रहा हूं ना आपको, बहुत सारे लोग तरह तरह की चीजें होती हैं, राजनीति है, सरकार बनाई और बिगड़ाई जब जाती हैं तो आप सब समझते हैं कि किन चीजों पे किस किस तरह से क्या क्या हालात होती हैं। लेकिन हम लोग ईमानदारी से बिना सौदेबाजी के साथ में केवल और केवल इस क्षेत्र का विकास कैसे हो, यहाँ जो लोग जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं जो तरस रहे थे पिछले 50 सालों से, उनको वो सुविधाएं कैसे मिले, हम उस कंडीशन पे माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हमने वो कंडीशन रखी कि साहब ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, इस क्षेत्र में जो कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हुए, इसलिए ये सारी योजनाएं हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी। और मैं तो आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी खाली कांग्रेस पार्टी के या सरकार के कोई मुख्यमंत्री नहीं, वो हमारे अभिभावक हैं। हाँ। जो परिवार का जो मुखिया होता है वो हैं। और ये बात मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा जब मैंने जो भी उनसे मांगा, मेरी विधानसभा क्षेत्र नदबई के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने का कहा। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण, अभी 15 तारीख को सीकरी में सभा थी, मुझे महसूस हुई कि कुछ चीजें जो मुझे बजट में नहीं मिल पाई पीछे, तो मैंने महसूस किया कि नदबई का जिला अस्पताल होना चाहिए। उज्जैन के अंदर जो सैदपुरा है वहाँ उप तहसील होनी चाहिए, जो लोगों की आपने लंबे समय से जो डिमांड थी। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष 1-2 लाइन की चिट्ठी लिखी हाथ से, पेन से, और उन्होंने वहीं घोषणा कर दी। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह की ईमानदारी और जिस तरह की एक लगन और मेहनत के साथ में मैं कार्य करता हूं, और मुख्यमंत्री जी ने दूसरी विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम होते हुए भी अगर वहां घोषणा कर दी, तो आप समझ सकते हैं कि मैं पार्टी के प्रति कितना वफादार हूं, काम के प्रति कितना वफादार हूं, और माननीय मुख्यमंत्री जी पे मेरी क्या फीडबैक होगी कि उन्होंने तुरंत दूसरी विधानसभा में उसको घोषणा कर दी। निर्भान सिंह है एकदम धांसू जनप्रतिनिधि, विकास कार्य करने के लिए हमेशा से हर परिस्थिति के लिए तत्पर रहते हैं। दीपक बारेमापी कह रहे हैं एक बार फिर से जोगिंदर रवाना सरकार, लाखन सिंह खिडोरा की भी बात कर रहे हैं, कामर भूरा है अवाना जी, नाम कुछ लोगों का पच नहीं रहा है, ऐसी कुछ बातें हैं। एक कमेंट्स के साथ आए हैं एडवोकेट गजेंद्र सिंह गजनुआ, उन्होंने उनका कहना है कि इस बार मुश्किल पार पड़ेगी। देखिए, ये लोगों की अपनी एक सोच हो सकती है, जनार्दन है, ये लोगों की एक सोच हो सकती है। जब मैं उत्तर प्रदेश से चला था वर्ष 2012 में, 2013 में जब चुनाव था, मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया, मैंने टिकट मांगा था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि टिकट मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद में पार्टी ने कहा कि 5 साल काम करो, 5 साल लोगों के बीच में मैं रहा, और 5 साल बीच में रहने के बाद में वर्ष 2018 में जब चुनाव आए विधानसभा के, तो पार्टी ने मुझे टिकट दिया, बहुजन समाज पार्टी ने, और मैं विधायक चुना गया। जो लोग, जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो लोग तरह तरह की चर्चा करते थे, लोग कहते थे कि नोएडा से आ गए, भाग जाएंगे, कहाँ ढूंढोगे, ढूंढते रह जाओगे। आज वो लोग परेशान हैं, आज वो लोग कह रहे हैं कि ये व्यक्ति जाने का नाम नहीं लेता। और मैं आज दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जितने सवाल मैंने पिछले 4.5 साल में राजस्थान की विधानसभा में उठाए हैं, अगर पिछले जनप्रतिनिधियों ने वो सवाल 50 साल में भी उठाए तो आप मुझसे बात कर लेना। हाँ, वो तो रिकॉर्डेड चीज। जितने कार्य मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जितने कार्य मैंने पिछले 4.5 साल में, विशेष मेहरबानी और कृपा और आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री जी से जो मुझे मिला, जो कार्य मुझे, विकास कार्य जो यहाँ मुझे दिए नदबई में, जितने कार्य मैंने 4.5 साल में किए हैं, अगर पिछले 50 साल में हुए हों तो मैं आप बात कर सकता हूँ। जहाँ तक आलोचना करने की बात है, देखिए ये लोगों का व्यक्तिगत अपना व्यू है, कोई भी व्यक्ति किसी की आलोचना कर सकता है, और इन सब चीज़ों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अच्छी चीज़ें होती हैं, भगवान ने 2 कान दिए हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं, एक से सुनता हूँ, अंदर रख लेता हूँ। जो अच्छी चीज़ नहीं होती, दूसरे से, एक से सुन के दूसरे से निकाल देता हूँ। मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि इस नदबई की कायाकल्प हो, इस नदबई का ऐसा विकास हो कि लोग याद करें। और आज चर्चा है नदबई की, नदबई में चर्चा नहीं है,
नदबई की भरतपुर में चर्चा नहीं है, मैंने नदबई कहा की पूरे भरतपुर राजस्थान संभाग में में नहीं है। पूरे आज राजस्थान पूरी में चर्चा है। विधानसभा में, आज मैं देवनान बोर्ड का चेयरमैन हूँ, मैं हर जिले में जाता हूँ मीटिंग में, और आज जब मैं जाता हूँ तो तमाम लोग, जब उनको मेरा कार्यक्रम जाता है, तमाम लोग मुझे सर्किट हाउस मिलने आते हैं। तमाम हर व्यक्ति ये चर्चा करता है कि नदबई के अंदर जो 50 साल में काम नहीं हुआ, आपने 4.5 साल में करके दिखा दिया। ये मेरी बढ़ती हुई लोकप्रियता, बढ़ता हुआ इस नदबई का विकास, कायाकल्प, कि कुछ लोगों को पच नहीं रहा, इसलिए वो लोग केवल और केवल आलोचना करते हैं, इस तरह की घिनौनी राजनीति करते हैं। करीब 50 लोगों के कमेंट्स निकल गए जो आपको नमस्कार कर रहे हैं। सामूहिक रूप से आप सबकी ले लीजिए। सभी को साथियों, बहुत-बहुत नमस्कार। बहुत जल्दी कमेंट्स निकल जाते, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाता। अवाना जी दोबारा आएंगे और इसके बराबर विकास राजस्थान में कहीं नहीं हुए, समाज के लोग इनके साथ हैं, ये रवि सचिन छाबड़ी का कहना है। नीतू चौधरी कह रहे हैं अवाना जी दूसरी बार फिर से आएंगे। अवाना जी, आपने पिछले साल, अगर मुझे ठीक से याद है, तो एक बेटी की शादी की थी। क्या हाल चाल है आजकल उसकी? कुछ खैर खबर दोबारा उसकी ली या शादी संपन्न करके ही? अच्छा, पिछले दिनों एक शादी थी उज्जैन के पास में, उज्जैन के पास में, हाँ, वो एक उनके शादी। घर में आग लग गई। जाटव हाँ, बस्ती जाटव में। थे। मैं भी वहाँ था, आपने शादी की थी। घर में आग लग गई थी, तो जो भी मैं संभव जो भी था, घोषणा आपने की उसके नहीं, अंदर- घोषणा नहीं, मैं देखे ही आया। नहीं, मतलब घोषणा की पहले मैं शादी आपकी करूंगा, आप गए घर देखने, जी। और आप फिर शादी के दिन भी आप मौजूद रहे वहाँ? मौजूद रहा, और जो चीजों की मैंने घोषणा की थी वो मैं पूरी करके आया। मैंने पूछा ये था, दोबारा उसकी कहीं खैर खबर ली है? टच संपर्क में रहते हैं, संपर्क में परिवार बने के। रहते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये समझने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या आपने आसपास की, मेरा दर्द व्यक्तिगत हो सकता है ये, कि हमारे अमर सिंह जी को अशोक गहलोत जी ने इतना कुछ क्यों नहीं दिया? अब देखिए, ये सवाल क्योंकि मुझसे जुड़ा नहीं है, नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी से जुड़ा सवाल है, और हमारे विधायक साथी जो मेरे बड़े परम मित्र भी हैं अमर सिंह जी, उनसे जुड़ा हुआ है, तो इस बारे में मैं कोई कमेंट्स नहीं कर पाऊंगा। नहीं, तो ये तो आप अगर उनसे जुड़ा हुआ सवाल उनसे ही पूछेंगे तो ज्यादा मैं बेहतर तो ये होगा। कह रहा हूँ, कभी उनसे कोई चर्चा हुई हो आपकी, या वो जो जून 2020 में एक घटनाक्रम हुआ जिसे मानेसर के नाम से लोग जानते हैं, उसके बाद उनकी मुख्यमंत्री के सामने जाने की हिम्मत नहीं पड़ी हो? क्या कुछ आपको क्या लगता है? आप तो जाते रहते हैं निरंतर। देखिए, जहां तक उनके क्षेत्र में विकास कार्यों की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी किसी भी व्यक्ति को, जो हमारे विधायक साथी हैं, अमर सिंह जी तो कांग्रेस पार्टी के हैं, दूसरे दल का भी अगर कोई व्यक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाता है, तो मुझे आज तक एक सिंगल आदमी ऐसा नहीं मिला कि जिस विधायक साथी ने कभी ये चर्चा की हो कि हम मुख्यमंत्री जी के पास गए, हमने ये मांगा और हमें नहीं मिला। तो मुझे नहीं लगता कोई इस तरह की कोई बात हो सकती है। अमर सिंह जी बहुत अच्छे, मुझे लगता है जाने के लिए शायद वो झिझक रहे होंगे। नहीं, मैं तो अक्सर जब मीटिंग होती है देखता हूँ उनको, भले ही जिले की मीटिंगों में उनकी कोई परिस्थितियां हो सकती हैं, मजबूरी हो सकती है कि नहीं आ पाए माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए, लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ सीएम हाउस में हम लोग मिलते हैं, विधानसभा में जब विधानसभा चलती है मुख्यमंत्री जी मिलते हैं अपने चैम्बर में, तो तब भी मैं कई बार देखता हूँ, अक्सर मुलाकात होती है, और इस बजट में खूब मिला है उन्हें। सौरभ गुर्जर का कहना है, नवीन नदवई और अकल्पनीय उज्जैन जो नारा आपने दिया उसे साकार कर दिया है। मैंने एक वीडियो आपका सुना था, और वो वीडियो था अंबेडकर जयंती के दिन आप भाषण दे रहे थे, तब अपनी सुरक्षा को लेकर के आप कुछ चिंतित थे। क्या है मामला? अब देखिए, सुरक्षा का तो मैं बोला ही था, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मैंने यहीं इसी नदबई में जहाँ बैठे हैं, और मैंने बोला था उस दिन अंबेडकर जयंती के दिन, और मैंने सरकार से गुहार लगाई थी, सरकार ने उसके बाद मेरी सिक्योरिटी बढ़ाई भी है, बढ़ा दी है, कुछ और भी चर्चा चल रही है, जो भी है। देखिए, आदमी की, व्यक्ति की सुरक्षा पहली चीज है, पहली प्राथमिकता। अगर मैं सुरक्षित रहूंगा तो मैं नदबई वासियों को भी सुरक्षित रख सकता हूँ, उनके लिए भी काम कर सकता हूँ। तो कुछ चीजें थी, वो माननीय मुख्यमंत्री जी और जो अन्य संबंधित जो अधिकारी थे, चाहे हमारे वो गृह सचिव हों, चाहे डीजीपी साहब हों, उन सब लोगों के समक्ष मैंने वो चीजें रखी हैं। लेकिन उस वीडियो में आप कह रहे सरकार मेरी सुन नहीं रही है। नहीं, उस वीडियो में मैंने कहा था कि सरकार को मैं सारी चीजों से अवगत करा चुका हूँ। मैंने, सरकार मेरी नहीं सुन रही है शब्द मैंने नहीं बोला, और आप हाँ, वो मतलब ऐसा ही भाव था कि अब तब तक वो मिल नहीं पाई थी सुरक्षा। नेक्स्ट डे हम लोगों की बातचीत हुई और सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई हैं, और मुझे सरकार के ऊपर पूरा भरोसा है, सरकार के मुखिया के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो हमारे नेता हैं, अभिभावक हैं, मुख्यमंत्री हैं, कि वो हमेशा हर व्यक्ति का ध्यान रखते हैं। मैं तो उनकी पार्टी का विधायक हूँ, तो निश्चित तौर पे उनका हमेशा मुझे आशीर्वाद रहा है। नरेंद्र कुमार हैं, फूलचंद गर्ग हैं, नीतू चौधरी हैं और कुंवर सिंह गुर्जर हैं, सब नमस्कार कर रहे हैं, और सारे आपके विकास कार्यों की। एक और लोगों के बीच में चर्चा है अवाना जी, मेरा आखिरी का सवाल है ये, कि अक्टूबर महीने में जब आचार संहिता लग जाएगी,
विधायक अवाना को लोगों के बीच में जाना भारी पड़ेगा? अब देखिए, ये लोगों की चर्चा हो ये सकती है, काल्पनिक सवाल है। ये लोगों की चर्चा हो सकती है, लोगों का व्यक्तिगत मत हो सकता है, अपना व्यक्तिगत बयान हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस वक्त मैं चुनाव लड़ने आया था, लोग कहते थे कि नीचे से सबसे पहले नंबर पर रहेगा, ये चुनाव हार के जाएगा, बाहरी व्यक्ति है, कोई काम नहीं करेगा। जब मैं बन भी गया तो लोगों ने कहा ये गलती से बन गया, तुक्के से बन गया, ये यहाँ से 6 महीने में भाग जाएगा। तो ये तो तरह तरह की विरोधी जो लोग हैं वो चर्चा करते हैं। इन चर्चाओं से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से, जिस तेज गति के साथ में इस नदबई की विधानसभा में कार्य चल रहे हैं, ये सोचा नहीं जा सकता था। लगभग 950 करोड़, पहले 850 करोड़ थी, उसके बाद अभी मैं 33 करोड़ की एक और बाकी सड़कें ले आया। 950 करोड़ रुपए की खाली सड़कें नदबई विधानसभा को मिली है। 350 करोड़ रुपए का जल दशा बदल गई है, इसमें कोई आप दोहराए देखिए, नहीं। जो उज्जैन मात्र एक ग्राम पंचायत होती थी, उस उज्जैन की बेटियां या तो बयाना पढ़ने जाती थी या फिर भरतपुर जाती थी। कोई कॉलेज ही नहीं था, कोएड भी नहीं था, दोनों हो गए। आज देखिए आप उज्जैन के अंदर 5-5, 6-6 कॉलेज हो गए। बेटियों के लिए अलग कन्या महाविद्यालय हो गया, कोएड कॉलेज अलग हो गया, ITI हो गई, पॉलिटेक्निक हो गया, SC/ST की बच्चियों के लिए हो गया। आज उज्जैन में SDM बैठने लगे, आज तहसीलदार वहां बैठ गए, और आज नगर पालिका, पंचायत समिति, ट्रॉमा सेंटर, आप देखिए कृषि उपज मंडी, 40 सरकारी दफ्तर हो गए वहां पे। और 132 का अभी वो आ गया, CSC वहां पे आ गई, CO ऑफिस वहां पे आ गया, एडिशनल SP वहां पे आ गया। तो अपने आप इतना में मैं आपको लोग आप कह रहे हैं कि 50 साल में नहीं हुए वो हुए हैं, लेकिन लोगों का ये कहना है कि आगामी 50 साल तक जो नहीं होते वो अब हो गए। खूब कम लोग ये कह रहे हैं और कि आगामी 50 साल तक जो संभावित नहीं थे। उज्जैन मेरा टारगेट इसलिए था कि मैं पहले मेरा ये मकसद था कि मैं नदबई और उज्जैन के जो सम्मानित लोग हैं उनको बराबरी पे लेके आऊं। उज्जैन में सुविधाएं नहीं थी, सरकारी दफ्तर नहीं थे। नदबई के लिए भी मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। आप देखिए कि नदबई डेरा 4 लेन मैंने करा दिया 20 करोड़ रुपए का, मुख्यमंत्री जी से कह के। यहाँ तमाम ऑयल मिल हैं, बड़े बड़े उद्योग लगे हुए हैं, तो उसका कितना उसको लाभ मिलेगा आपने देखा होगा, खुद कार्य चल रहा है। बिल्कुल। उसके साथ साथ नदबई हलेना, जो पिछले 20-25 साल से रोड 2-2 फीट 3-3 फीट के गड्ढे थे। आप नगर से जब नदबई आते थे तो वो सड़क आपने देखी होगी। बुजुर्ग मुझे मिले करीली गांव के, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने अपने जीवन में 40-50 साल में इस रोड को बनते देखा है। आज जनूथन वाला रोड ले लीजिए आप, और इसी तरह आप खेरली वाली सड़क 150 करोड़ रुपए मैंने मंजूर कराए, और सड़क ऐसी बन रही है, मैं मॉनिटरिंग कर रहे हैं मेरे लोग, ऐसी सड़क बन रही है जो 50 साल हिल नहीं सकती। ये छोटे कार्य नहीं है, बहुत बड़े कार्य हैं। आज सारी चीज़ों को आप देखेंगे नगर पालिका में, जिस तरह से 20 किलोमीटर की सड़कें, आज कोई जगह ऐसी नहीं बचेगी, कोई गली ऐसी नहीं बचेगी जहाँ पे सीसी या सड़क नहीं है। इस तरह का हमारे यहाँ उप जिला अस्पताल हो गया नदबई में, हमारे यहाँ CO कार्यालय नदबई में हो गया, फूड पार्क खटोटी में हो गया, ADJ कोर्ट जिसकी 30-40 साल से मांग चली आ रही थी, लंबे समय ADJ कोर्ट यहाँ पे हो गया। 33 kV का तलछेड़ा में GSS आ गया। उसके साथ साथ आयुर्वेदिक A श्रेणी में यहाँ हो गया, बेटियों के लिए यहाँ कन्या महाविद्यालय हो गया, यहाँ ITI हो गई। नदबई के लिए कोई कमी मैंने नहीं छोड़ी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता इस सब चीज़ को समझती है। आम जो नागरिक है इस चीज़ को समझता है। ये चंद लोग हैं, उनका काम केवल और केवल आलोचना करना है, और वो किसी एक जाति में नहीं होते, किसी एक धर्म में नहीं होते, वो सब जगह पाए जाते हैं, सब जगह पाए जाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, और मैं अपील भी करना चाहता हूँ शर्मा जी आपके चैनल के माध्यम से, कि आगामी जो दिन अब चल रहे हैं ये सब चुनावी समय है। चुनावी समय में बहुत सारे उम्मीदवार लोगों के बीच में आएंगे, और तमाम लोग आएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, तरह तरह की चर्चा करेंगे। जैसी आपने 2-3 चीजें मुझसे चर्चा की। मैं सब लोगों से कहना चाहता हूं कि आगामी अपना भविष्य, इस नदबई का भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य, सारी चीजों को देखते हुए, जो विकास कार्य नदबई में हुए हैं उन सब चीजों को देखते हुए निर्णय लें। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। पिछले दिनों हमारी विधानसभा क्षेत्र, जिला, प्रदेश, राजस्थान, हमारा देश, भारत और संसार में कोरोना जैसी बहुत भयंकर बीमारी आई। उस बीमारी के समय खूब भाग दौड़ की। उस बीमारी के समय मैंने 35,000 लोगों तक सूखा राशन की किट पहुंचाने का काम किया। और आप यकीन करना, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो समय ऐसा था कि मेरा ड्राइवर नहीं आता था, मेरे गनर भी नहीं आते थे, लेकिन मैं स्वयं मेरे दोस्त को लेके वो गाड़ी चलाता था, मैं पीछे बैठता था गाड़ी में भी। उसके बाद मैंने 30-35,000 लोगों तक मैंने उनको, जरूरतमंद जो लोग थे उनको सामग्री पहुंचाने का काम किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे चाहे नदबई के लिए 81 सिलेंडर का ऑक्सीजन प्लांट दिया हो,
चाहे इसी तरह उज्जैन के लिए 51 सिलेंडर का ऑक्सीजन प्लांट दिया हो, जो ऑक्सीजन की कमी से लोग जब मर रहे थे। और मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि जो आज आगे हैं मैदान में हैं, आज छाती जो ठोक रहे हैं, आज जो मेरी आलोचना करते हैं, जो 50 सालों में काम नहीं हुए, जो मैंने 4 साल में करके दिखा दिए, ऐसे लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि जब वो कोरोना जैसी भयंकर बीमारी आई थी, जब लोग सुरक्षित नहीं थे, जब मैं जाता था, जब मैं नोएडा से चल के आता था, जब मुझे ड्राइवर नहीं मिलता था, मुझे गनर नहीं मिलता था, और मैं जब घर जाता था तो मैं 2 दिन तक बच्चों के पास नहीं जाता था, अलग नीचे कमरे में रहता था, तो वो लोग कहाँ थे जब लोग उनके घरों की घंटियां बजाते थे, जब उनको जरूरत पड़ती थी किसी चीज की, हॉस्पिटल में बेड की जरूरत पड़ती थी, कोई जनप्रतिनिधि सामने नहीं आया, जब हॉस्पिटल में बेड की जरूरत पड़ती थी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी, तो वो लोग कहाँ थे? वो घंटियों के तार हटा के सो गए थे कि कभी पता ना लग जाए कि अंदर घंटी अंदर कोई है। हाँ, आज जोगिंदर रवाना ने क्षेत्र का वो विकास किया है जो पिछले 50 साल में नहीं हुआ। और जहां तक पार्टी की बात है, पार्टी के लिए पूरा समर्पित हूं। आज जहां आप बैठे हैं नगर पालिका क्षेत्र में, आज उस नगर पालिका क्षेत्र की चेयरमैन मेरी बड़ी बहन हरवती सिंचनवार कांग्रेस के सिंबल पे पिछले 20 साल बाद बनी है। 20 साल तक यहाँ कांग्रेस का कोई नगर पालिका का बोर्ड नहीं था। करीब 20 कमेंट्स आए हैं इस विषय पर कि 3rd ग्रेड टीचरों के ट्रांसफर खुलवाई। अब देखिए, उम्मीद है, मैंने तो ट्वीट भी किया है, नरेंद्र कुमार के बीडी कल्ला साहब माननीय मंत्री हैं हमारे, उनसे भी कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले माह जुलाई में संभावना है, पूरी उम्मीद है मुझे कि जरूर ये खुलेंगे, ताकि हमारे जो लोग बाहर हैं, दूर दराज हैं, दूर के जिलों में हैं, अपने अपने क्षेत्र में वहां से। कोई स्टेडियम इस दौरान बना है क्या उज्जैन और नदवैया किसी ग्रामीण इलाके में? इन दिनों 2 स्टेडियम मुझे मिले सरकार से। एक का काम अभी तलछेड़ा में चल रहा है, दूसरे की जमीन का आवंटन आगापुर में हो चुका है। एक की कीमत 1.5 करोड़ है, पहले 3 थी, लेकिन बजट की चीज़ों को देखते हुए 1.5 करोड़ कर दी। दूसरे की 25 लाख रुपए मिले हैं, आगे हैं, उसमें कुछ पेड़ हैं, वो पेड़ अभी कटने वाले हैं, तो कार्य उसका शुरू हो जाएगा। 11 लाख रुपए का अभी मैंने खटौटी में नरेगा से स्टेडियम कराया, और अभी मैंने प्रस्ताव मांगे हैं, और अभी जल्दी प्रस्ताव आ रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम 2 दर्जन स्टेडियम मेरी पूरी विधानसभा क्षेत्र में जल्दी बनेंगे। 2 मिनट में, अगर जो कोई लोग थोड़े बहुत असंतुलित हैं, अपन मानते हैं उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, जो आपको लेकर के अनावश्यक टिप्पा करते हैं, उनको संबोधित करने के लिए आपको मिलें, तो आप किन शब्दों के साथ आप उन्हें अपनी भाषा में समझाएंगे? देखिए, जहां तक आलोचकों की बात है, ये स्वस्थ आलोचना तो अच्छी रहती है वैसे, लेकिन आज कोई राजनीति में नहीं, व्यापार में भी, नौकरी में भी, ये सारी जगह होते हैं लोग। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से केवल इतना कहना चाहूंगा कि जो लोग मेरी आलोचना करते हैं, जिस चीज की आलोचना करते हैं और जो मेरे अंदर कमी है, उस आलोचना से उस कमी को मैं सुधारने का काम करता हूँ। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने आलोचकों को, कि वो मेरी कमियां मुझे बताते हैं, फिर मैं उस पर सुधार करता हूँ। अनिल साक्य कह रहे हैं, क्या सरकार आरएएस का पेपर निष्पक्ष करा पाएगी? ये पेपर लीक और राजस्थान सरकार थोड़ा सा, अब देखिए, ये पेपर लीक का जो मामला है, मैं हमारे दर्शक हैं जो उनको कहना चाहूँगा, ये वास्तव में एक बहुत गंभीर मामला है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब जब इन चीज़ों को गंभीरता से लिया है, उनके संज्ञान में चीज़ें आई हैं, तो जो गलत काम करने वाले लोग हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बख्शा नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में आने वाले समय में जो भी पेपर का जो मामला होगा वो निष्पक्ष होगा, और मुख्यमंत्री जी हमेशा इसमें कठोर कदम उठाते हैं, और ये चीज़ें लंबे समय से चली आ रही हैं, चाहे सरकार कांग्रेस पार्टी की रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो, लेकिन आगे इस पे हमें पूरा अंकुश लगाना चाहिए। भविष्य में इस तरह की चीज़ें ना दोहराएं, ऐसा एक सख्त कानून इसमें हमें लेके आना चाहिए। एक सवाल आया है, राजघराना चैनल आपसे क्यों नाराज है? अब कौन सज्जन है, निकल गए, उनका नाम निकल गया। अब देखिए, मैं किसी, हाँ, सबकी नाराजगी और सबका प्रेम, ये सबकी इच्छाओं की भी पूर्ति नहीं हो सकती है। आप समझ सकते हैं, मैं 100% कार्य भी नहीं कर सकता। आप समझ सकते हैं कि जो मेरी एक क्षमता है, मेरा पूरा प्रयास रहता है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि आज जो जोगिंदर रवाना आपके सामने विधायक के रूप में बैठा है, उस जोगिंदर रवाना का फोन 24 घंटे खुला रहता है। उस जोगिंदर रवाना के फोन को कोई पीए नहीं उठाता है, स्वयं उठाता है। अगर किसी का आधी रात भी फोन आता है तो अटेंड करता हूं, अगर मैं जगा हूं, नहीं भी जगा तो मैं बाद में कॉल बैक करता हूं, और निश्चित तौर पे मेरा पूरा प्रयास होता है कि उस व्यक्ति की उस समस्या का मैं समाधान कर सकूं। उसके लिए मैं पूरा प्रयास करता हूं। और ये तो ठीक है, ये चीज़ें हैं, लोगों की विचारधारा है, सबकी विचारधारा एक जैसी नहीं हो सकती,
तो इसलिए तमाम तरह के लोग होते हैं, कुछ आलोचना वाले भी होते हैं, कुछ समर्थक भी होते हैं, आलोचक भी जरूरी सभी तरह के लोग स्वस्थ आलोचना के लिए लोगों का होना जरूरी है। साथियों, दुष्यंत की उन पंक्तियों को फिर दोहराता हूं, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। इस छोटे से साक्षात्कार ने ये सिद्ध किया है, ये लगभग सिद्ध किया है कि जोगिंदर रवाना को अपनी आलोचना सुनने से कोई परहेज नहीं है। दुष्यंत दो और पंक्तियां कहते हैं, ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। आपने छोटी सी बातचीत के लिए समय निकाला, धन्यवाद। आप अंत में कोई और बात जो लोगों से कहना चाहते? बस मैं भी, आपने जब 2 शेर सुना दिए तो एक लाइन का मैं भी सुनाना बिल्कुल, चाहता बिल्कुल, हूँ बिल्कुल। कि जिस तरह के लोग मेरी आलोचना करते हैं, मैं उन सब चीज पे कहना चाहता हूँ कि करमवीर कभी नहीं घबराते आपत्ति अंगारों से, करमवीर कभी नहीं घबराते आपत्ति अंगारों से, और वीर क्रांति कर देते हैं अपने शुद्ध विचारों से। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई ना कोई गंगा निकलनी चाहिए। नरेंद्र कुमार जी, आपका 3rd ग्रेड वाला कमेंट्स मैंने जोगिंदर रवाना जी को बता दिया। आप सबने कमेंट्स किए, सवाल पूछे, आपने सटीक जो भी जरूरी उत्तर थे वो आपने उत्तर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।